तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज बहुत जबरदस्त और मस्त टॉपिक लेकर आ गए हैं जो आपके सामने रख दिए हैं। इस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण जीवन परिचय 2023। और किसका जीवन परिचय है? तो सूरदास का। किसका? सूरदास का। सूरदास और तुलसीदास दोनों में से कंफर्म बता रहे हैं कि 2023 बोर्ड में आना ही आना है। 2023 बोर्ड में दोनों में से एक को जीवन परिचय याद करके जाइए। अगर नहीं आएगा तो चैनल पे कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलते हैं सूरदास का जीवन परिचय बताते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है सूरदास तुलसीदास। जिसका भी जीवन परिचय दे दे उसका जीवन परिचय, उसका नाम पहले लिखना है, ऊपर सूरदास, नीचे काला पेन से जैसे हेडिंग बनाए हैं वैसे ही फुल में फुल नंबर मिलेगा। यह आपको गारंटी दे रहे हैं। एकदम 3 नंबर का आता है जीवन परिचय, एक 3 नंबर का, एक 3 नंबर का, 6 नंबर का आता है। 3 नंबर में 3 नंबर मिलेगा जैसे बता रहे हैं उसे लिखने के लिए। जीवन परिचय हेडिंग लगाइएगा, ऐसे हेडिंग लगाना है। कितने लोग तीर वाला लगाते हैं, तीर वाला आप लोग मत लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। देखिए, इसमें लिखना है कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला नहीं लिखते हैं, सारा लिख देते हैं तो 3 में आपका 1 नंबर कट जाएगा। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनाक्ता नामक ग्राम में हुआ था। एग्जैक्ट नहीं है कि हुआ ही था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को ही इनका जन्म स्थान मानते हैं या माना जाता है। सूरदास जी जन्मांथन थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का वर्णन किया है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांत कहा है। सूरदास का रुचि बचपन से ही भागवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनकी इतनी गायकी अच्छा थी कि यह एक लाइन ही सुनाया, तभी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको क्या बना लिया? शिष्य बना लिया। देखिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। मंदिर में कीर्तन भजन होता है ज्यादातर यूपी और बिहार में, वही कीर्तन का भार सौंप दिया। ठीक, अष्ट छाप के 8 कवियों में, अष्ट छाप में कितने कवि होते हैं? 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे कौन? सूरदास। ये गौघाट पर रहकर कृष्ण के बाल लीलाओं का या लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास का निधन सन 1583 ईस्वी में हो गया। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म और मृत्यु, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे लगाइएगा रचना या कृतियां। रचना में लिख दिएगा सूरसागर या सूरसरावली, दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक, चलते हैं अब बताते हैं कि कैसे इसको याद करना है। देखिए, सबसे पहले याद करने का तरीका कि आपको यहां से लेकर यहां तक तो याद करना पड़ेगा कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इतना याद रखना कि सूरदास जी कीर्तन भजन करते थे, उसमें लिख देना कि कीर्तन भजन करते हैं। इनका जन्म लिख देना कहाँ पे? तो दिल्ली के निकट में हुआ था। और ये लिख देना कि श्री कृष्ण जी हमेशा से, सूरदास जी हमेशा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। इतना भी लिखेंगे तो एक पन्ना में भर जाएगा। वैसे ही बना बना कर लिख दीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो। लेकिन लास्ट में इनका मृत्यु और रचना याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह टॉपिक समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ।